बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 10.4 जियोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है ड्रा ट्रायंगल इफ़ पॉसिबल। आपने ट्रायंगल बनानी है अगर पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है तो ट्रायंगल आपने ड्रा नहीं करनी। तो आप लोग यहाँ पे ट्रायंगल को ड्रा करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने ट्रायंगल को ड्रा करके दिखाता हूँ। जी, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल इफ़ पॉसिबल। आपने ट्रायंगल ड्रा कैसे करनी है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल इफ़ पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेजरमेंट दी हुई है हमारे पास m=mxy, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट दी हुई है दैट इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और जो दूसरी लाइन सेगमेंट हमारे पास दी हुई है मेजरमेंट yz, इसको पढ़ते हैं मेजरमेंट yz। ये yz के ऊपर जो डैश है, जो लाइन लगाई हुई है, इसका मतलब है जो बार लगी हुई है, इट मीन्स दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट। और जो तीसरा हमारे पास डायमेंशन दी हुई है वो है मेजरमेंट zx इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों ने स्केल लेना है। स्केल से आप लोगों ने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, वो मैं आपको साथ में लिखवा दूंगा। सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पे आपने स्केल रखना है, ठीक है। तो स्केल रख के आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है 5 सेंटीमीटर की। यहाँ ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। जहाँ पे 5 आएगा 5 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है। इस तरह ये आपने एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर दी और इस लाइन को जो नाम यहाँ पे दिया हुआ है वही नाम देना है x और y। साथ में यहाँ लिख देना है ये कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। अब क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा। उसने कहा है कि ड्रा कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं, अदरवाइज ट्रायंगल हम लोग नहीं बना सकते। तो अभी दूसरा काम हम लोगों ने क्या करना है, अब देखें यहाँ पे 2 डायमेंशंस दी हुई हैं, एक yz है और एक zx है। zx मीन्स कि x वाले पॉइंट से जो हमने आर्क ड्रा करनी है वो 2 सेंटीमीटर की होगी। yz मीन्स जो y वाला पॉइंट है यहाँ से जो आर्क ड्रा करेंगे वो 8 सेंटीमीटर की होगी। सबसे पहले आप 2 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करेंगे, zx उसको नाम देंगे। आपने कंपास खोल लेना है। यहाँ पे कंपास की मेजरमेंट करनी है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये 0 से 2 तक मैं कंपास को खोल लूँगा। यहाँ से लेकर ये 2 सेंटीमीटर तक मैं कंपास खोल लूँगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर मेरी कंपास खुल गई है। अब यहाँ पे रखना है मैंने x पॉइंट पे रखना है इसको। ड्रा एन आर्क ऑफ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की आर्क आपने ड्रा कर देनी है किसी भी तरफ, यहाँ पे इसका कोई इशू नहीं है। ये आपने एक आर्क ड्रा कर देनी है 2 सेंटीमीटर की और इसको नाम दे देना है आपने। पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये z, जिस तरह ये zx। दूसरी आर्क आपने ड्रा करनी है 8 सेंटीमीटर की। तो 8 सेंटीमीटर की आर्क आप ड्रा करेंगे। यहाँ से दोबारा आप कंपास को पहला जो इसकी निब है ये 0 पे रखेंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, ठीक है। 8 सेंटीमीटर तक आपने खोलना है इसको। 8 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये पूरा 8 सेंटीमीटर खुला है, पूरा बराबर खोलना है आपने 8 सेंटीमीटर। और उसने कहा हुआ है yz। तो yz से हमने एक आर्क ड्रा कर देनी है दैट इज़ ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब देखें तो ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो इट मीन्स कि ये ट्रायंगल बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रायंगल नहीं बनेगी। पार्ट नंबर चलते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। उसमें कह रहा है मेजरमेंट जो है मेजरमेंट BC हमारे पास दी हुई कितनी, 9 सेंटीमीटर। ये देखें BC दी हुई है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। AC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और AB दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखें सबसे पहले हम लोग ये लाइन ड्रा करेंगे AB 6 सेंटीमीटर। जो AB वाली लाइन है उसको हम लोग ड्रा करें। अब देखें सबसे पहले हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है AB। आप लोगों ने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देना है ड्रा अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग AB। उसका नाम दे देना है आपने, यानी 6 सेंटीमीटर आप कोशिश करें दरमियान से ड्रा करें। यहाँ से ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे पास जाके 6 सेंटीमीटर पे पहुँच गए हैं हम लोग। तो ये 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा की, इसको नाम दे दिया हमारे पास, क्या नाम है इसका, A
और बी साथ में लिख देना आप लोगों ने 6 सेंटीमीटर। अब दूसरी आपने, अब मैं बता रहा था आपको कि ए बी क्यों ड्रा कर रहे हैं। अब सीक्वेंस से ड्रा करेंगे तो जस्ट ये एक अच्छा लगता है, हम लोग कोई भी काम सीक्वेंस से करें। बाकी अगर आप कोई भी लाइन पहले ड्रा करें, ट्रायंगल आपकी ड्रा हो जाएगी, कोई इशू नहीं है उसमें। अब ए बी सबसे पहले हम लोग देखें तो ए पॉइंट पे कौन सा आ रहा है हमारे पास, ये वाला आ रहा है ए सी वाला। 12 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगानी है पॉइंट ए से 12 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। यहाँ से आप खोलेंगे इस कंपास को तो 12 सेंटीमीटर की आपने आर्क लगानी है, यहाँ तक ये आर्क आ जाएगी। तो इट मीन्स कि अगर इस आर्क को अगर आप लगाते हैं तो ये आर्क जहाँ पे भी जाके लगती है, आपकी जगह थोड़ी ज़्यादा रखनी है आप लोगों ने। जी 12 सेंटीमीटर आर्क आपने पॉइंट ए से ड्रा करनी है। पॉइंट ए पे आपने कंपास रख देना है और यूँ इस तरह आपने एक आर्क ड्रा कर देनी है, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी आर्क है हमारे पास वो कितनी है, बी सी जो है बी पॉइंट पे वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर की है। बी पॉइंट से हम लोग 9 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करेंगे। यहाँ से हम लोग कंपास को रखेंगे, 9 सेंटीमीटर कंपास खोलना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे ये 0 से लेकर ये 8 तक हो गया और ये 9 यहाँ तक, ये 9 तक आपने कंपास खोल देना है। ठीक है। तो कंपास खोल के आप लोग बी पॉइंट पे कंपास को रखेंगे। ठीक है। बी पॉइंट पे रख के आपने इस तरह एक लाइन आर्क ड्रा कर देनी है। अब ये जो आर्क थी, ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट होंगे यहाँ पे। इस आर्क को थोड़ा सा इस तरफ बढ़ा दें आप लोग। दोबारा आप लोग 12 सेंटीमीटर खोल लें या यहाँ पे रख के इस आर्क तक आप ले जाएं। ठीक है। इस आर्क तक आप ले जाएंगे तो ये पूरी सेम ही खुलेगी। तो ये हमारे पास इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई इन दोनों चीज़ आर्क्स। जहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हुई हैं उस पॉइंट को आपने नाम दे देना है सी का पॉइंट। जो कॉमन पॉइंट हमारे पास सी पॉइंट आ गया। ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, आपने स्केल रख के ये जो सेंटर है ये वाला और इस पॉइंट कोने वाले पॉइंट को, दोनों को आप देख सकते हैं, ये जो सेंटर है ये वाला और ये कोने वाला पॉइंट है, इन दोनों को आप लोगों ने जस्ट ज्वाइन कर लेना है। वैसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद इसी सेंटर को वापस बी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। साथ में ये जो लाइन थी ये 12 सेंटीमीटर की थी, यहाँ पे आप लोगों ने 12 सेंटीमीटर लिख देना है। ये जो बी सी थी हमारे पास ये 9 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे आप लोग 9 सेंटीमीटर लिख देंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। मेजरमेंट पी क्यू इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, क्यू आर है हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर और आर पी है 5.9 सेंटीमीटर। ये जस्ट पॉइंट्स में आ गया, बाकी सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट्स है, पाँचों के पाँचों पार्ट्स एक ही तरीके से हैं। सबसे पहले आप लोग देखें, यहाँ पे आपने पहले लाइन ड्रा करनी है, लाइन सेगमेंट। आप लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट क्यू, ड्रा लाइन सेगमेंट पी क्यू दैट इज़ 4.8 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है आपने पी क्यू जो कि 4.8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ पी क्यू को। ये 0 है, ये 4 आ गया। 4 के बाद 4.8 कहाँ पे आएगा, ये जो दरमियान वाली आपको लाइन नज़र आ रही है ये वाली, ये 4.5 हो जाएगा। ये दूसरा छोटा वाला 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो यहाँ तक जाके 4.8 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जाके 4.8। अब आप देखें सेंटीमीटर्स में, ये पहली जो 0 से 1 तक ये 1 सेंटीमीटर है, इसके दरमियान जो है 10 डिवीजन्स हैं छोटी छोटी। ठीक है। ये 0.1 सेंटीमीटर है, 0.2, 0.3, 0.4, ये बड़ी वाली जब आ जाती है 0.5, फिर 6, 7, 8, 9 और ये जब 10 पूरी रहती हैं डिवीजन्स तो ये 1 सेंटीमीटर बनता है। अब 4.8 सेंटीमीटर का मतलब है कि 4 सेंटीमीटर पूरा है और आगे 8 डिवीजन्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिवीजन्स तक काउंट करके आप लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देनी है जिसका नाम रखना है आप लोगों ने पी क्यू, पी एंड क्यू, दैट इज़ ऑफ 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला काम क्या करना है आपने, पॉइंट पी से, ये वाला आर पी जो दिया हुआ है, पॉइंट पी से आपने 5.9 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा करनी है। जी नेक्स्ट हमने क्या ड्रा करना है, आर पी जो है 5.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखें ये 0 है, 0 से लेकर ये जब 9 पे पहुँचेंगे तो ये 9 सेंटीमीटर, सॉरी 5 पे पहुँचेंगे तो 5 सेंटीमीटर में 5.9 चाहिए, यानी 6 से 1 डिवीजन पीछे तक आपने कंपास खोलना है। ये 0 है, ये 6 से 1 डिवीजन पीछे तक आपने कंपास को खोल लेना है। तो यहाँ पे 0 पे रखें आप इसको, 0 से आप
5.9 ये यहाँ पे पहुँचेगा, 6 से सिर्फ एक डिवीजन पीछे तक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5.9। तो ये पी आर आपने एक ड्रा कर देनी है, आर्क ड्रा कर देनी है ऐसे, ठीक है। ये पी आर आर्क ड्रा हो जाएगी हमारे पास। इसको एक दफ़ा फिर मेजर कर लेता हूँ जी, 5.9 ही खुली हुई है। तो आप इसको यहाँ पे पॉइंट पी पे आपने रख देनी है, इस तरह आपने एक ड्रा कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है क्यू आर, दैट इज़ 3.2 सेंटीमीटर। तो क्यू आर 3.2 सेंटीमीटर आपने कंपास खोलना है, 0 पे रखना है आपने, और 3.2 सेंटीमीटर ये बन रहा है 3, ये पूरा 3 है, 3 के बाद 1 2 दो डिवीजन्स 3 के बाद, तो ये दैट इज़ 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग खोलेंगे इसको 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखें ये 3.2 सेंटीमीटर यहाँ पे है, और जो दूसरा था 5.9 सेंटीमीटर, वो आर्क को अगर थोड़ा मज़ीद बड़ा करें, 5.9 सेंटीमीटर वाली आर्क को थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा करें मज़ीद, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो ये आके यहाँ इंटरसेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने इंटरसेक्ट करवा दी दोनों आर्क्स, तो ये हमारे पास तो ट्राइंगल इस तरह हमारे पास ड्रा हो जाएगी। अब आपने इस जो पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट को, ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट ये वाला, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको आपने पहले क्यू से ज्वाइन कर लें या पी से ज्वाइन करें, आपने लिख देना है साथ ज्वाइन पॉइंट पी टू पॉइंट, ये आर है पॉइंट हमारे पास, ठीक है, ऐसे इसको ज्वाइन कर लेना है। आर पॉइंट आ गया हमारे पास, पी आर क्यू आ गया। अब ये कितनी लेंथ थी हमारे पास, ये थी हमारे पास 5.9 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास क्यू आर कितनी थी 3.2 सेंटीमीटर। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, जी एक्सरसाइज नंबर 10.4 क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक पार्ट करवा देता हूँ मैं आपको। ये भी इसके 5 पार्ट है, सारे ही सेम मेथड से हैं। पहला पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए हमारे पास ए बी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, बी सी दी है और ए सी। आप सबसे पहले लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ए बी, ठीक है। आप ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये वर्डिंग आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो है मेरे पास आ जाएगी यहाँ से लेकर ये 6 सेंटीमीटर है। स्केल पे आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है। दैट इज़ ए बी 6 सेंटीमीटर। दूसरा काम आपने करना है, मेजरमेंट ए सी जो है, ए पॉइंट से आपने ये लाइन ड्रा करना है, ये आर्क लगानी है आपने, 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। आप 4 सेंटीमीटर कंपास को खोलेंगे, ठीक है। 4 सेंटीमीटर आप कंपास को खोलेंगे, ये 0 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ से ये 0 से लेके मैं 4 तक मैंने खोला है कंपास को, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी 4 सेंटीमीटर की एक आप आर्क लगा लें ए पे रख के, ये 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दी मैंने, ठीक है। दूसरा क्या काम करना है, बी पे आपने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। पॉइंट बी पे आपको रखेंगे इसको, ठीक है। बी पे रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। पहले कंपास खोलना है आपने 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का कंपास आप लोगों ने पहले खोल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बी पॉइंट पे रखेंगे, तो ये 5 सेंटीमीटर की आर्क लग जाएगी। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पे आपने पॉइंट का नाम दे देना है सी पॉइंट। अब सी पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है स्केल के साथ। ये जो सेंटर पॉइंट है इसको पहले ए के साथ ज्वाइन कर लें, ज्वाइन पॉइंट ए टू सी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं ज्वाइन पॉइंट ए टू सी, एंड नेक्स्ट में लिख सकते हैं ज्वाइन पॉइंट बी टू सी। बी को सी के साथ आपने ज्वाइन कर लेना है इस तरह। तो ये हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। जो ए टू सी था हमारे पास 4 सेंटीमीटर था, और बी टू सी हमारे पास क्या था 5 सेंटीमीटर। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको साथ में दे दूंगा वीडियो में, वो आपने देख लेना है कैसे हम लोग स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। 10.4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी क्वेश्चंस की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चंस आपसे ना हो आप लोगों ने कमेंट में मुझे बता देना है। थैंक यू सो मच।